प्रश्न से कह रहा है, प्रश्न से कह रहा है कि सातवां पद, तो सातवां पद किसको बोलते हैं? T7। अकारा पांचवें पद से, तो पांचवा पद किसको बोलते हैं? T5। अकारा सातवां पद पांचवें पद से ये 12 अधिक है, तो इसमें हम 12 जोड़ेंगे तो दोनों क्या हो जाएगा? बराबर। अब देखो T7, तो Tn का सूत्र हम लोग क्या जानते हैं? Tn बराबर a प्लस n, एन के जगह पर क्या होता है? यहाँ पर 7 है, इसलिए n के जगह 7 माइनस 1 इंटू डी बराबर। इसमें भी Tn का सूत्र लगेगा, तो a प्लस n के जगह कितना बैठा देंगे? 5 माइनस 1 इंटू डी, प्लस 12 तो प्लस 12 ए मिल रहा है दोनों तरफ, इसलिए ए क्या हुआ? कैंसिल। इसलिए 7 में 1 गया, 6 6 गुना डी तो 6 डी बराबर 5 में 1 गया, 4 4 गुना डी तो 4 डी। अब प्लस 12 तो प्लस 12, 6 डी प्लस में 4 डी इधर आके माइनस में 4 डी बराबर क्या बच रहा है इधर? 12। 6 डी में 4 डी गया तो 2 डी बराबर 12, 2 से 2 छक्का 12, तो डी बराबर 6, डी बराबर 6। अब हम लोग क्या करेंगे? T3 से चलेंगे, तो T3 बराबर हमारे पास दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया है, ये हमारा क्वेश्चन में दिया है। T3 बराबर 16, तो T3 बराबर फिर सूत्र लगाएंगे। Tn बराबर क्या होता है? Tn बराबर सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n के जगह कितना रखना है? T3 बराबर a, पहला पद पता नहीं इसलिए रहने दिया हूँ, a प्लस n, n का मान कितना रख रहा हूँ? 3 माइनस 1 इंटू डी। अब देखो T3 का मान हमारे पास दिया हुआ, कितना दिया हुआ है? 16, तो 16 बराबर a प्लस 3 में गया 2 2 गुना डी तो 2 डी। अब T3 का मान 16 हो गया। अब देखो इसको मान लेता हूँ समीकरण फर्स्ट। अब ये हमारा जो डी का मान जो ऊपर में निकला हुआ है, डी का मान हम लोग फर्स्ट में रख देंगे, लिख देंगे डी का मान, डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में रखने पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन द इक्वेशन फर्स्ट, है ना? तो समीकरण फर्स्ट में रखने पर डी का मान, तो समीकरण फर्स्ट यही हमारे पास है, क्या है? 16 बराबर a प्लस 2 डी, अर्थात 16 बराबर a, पहला पद नहीं पता इसलिए रहने दिया, प्लस 2 गुना डी, तो डी का मान हमारे पास कितना निकला हुआ है? डी का मान कितना निकला हुआ है? 6, तो 2 गुना 6, इसलिए 16 बराबर a प्लस 2 छक्का 12, अर्थात 16 प्लस में 12 इधर आके माइनस में 12 बराबर क्या बचेगा? a, अर्थात 16 में 12 गया 4 बराबर a, अर्थात a बराबर 4। अब हमारे क्वेश्चन में क्या कर रहा है निकालने के लिए? दिखाना तो बुक दिखाओ। क्वेश्चन में कह रहा है हमारे पास, क्या कर रहा है निकालने के लिए? इस समांतर श्रेणी को ज्ञात कीजिए। तो समांतर श्रेणी कैसे निकालेंगे? तो हमारे पास पहला पद क्या निकल चुका है? 4। क्या निकल चुका है? 4। तो पहला पद हो गया 4। अब हम लोग को अगला पद निकालना है, तो डी का मान हमारे पास जो निकला वो उसको जोड़ते जाएंगे। तो डी का मान हमारे पास कितना है? 6। तो 4 में 6 जोड़ दो, 4 और 6 10, फिर 10 में 6 जोड़ो, अगला निकल जाएगा 10 6 16, फिर 16 में फिर 6 जोड़ो, 16 6 22। इसी तरह से हमारा समांतर श्रेणी ज्ञात हो गया। ये हमारा आंसर हुआ।